राम भगवान का, रामायण का, श्री कृष्ण का, महाभारत का इतिहास पता है, लेकिन क्या हमें हमारे प्रथम तीर्थंकर, प्रथम परमात्मा आदिश्वर भगवान का इतिहास पता है? चलिए आदिश्वर भगवान का इतिहास छोड़िए, परंतु तीर्थ पर जो मूर्ति विराजमान है, जिसे देख लाखों भाविक जन भावुक हो जाते हैं, उस मूर्ति का इतिहास पता है? चलिए थोड़ा बैक फॉरवर्ड 400 वर्ष, 500 वर्ष, 800 वर्ष पूर्व आज हम एंट्री लेते हैं तो हाथीपोल, रामपोल, वागणपोल सारे रास्ते आ जाते हैं। परंतु आज से 800 वर्ष पूर्व जब हम एंट्री लेते तब एक सैनिक मिलता। वह सैनिक पहले ही वार्निंग दे देता कि हे भाई, तुम ऊपर तो जा रहे हो लेकिन शायद नीचे ना आ पाओ। मगर फिर भी अगर कोई हिम्मत कर कर उस रास्ते पर जाता तो उसे क्या दृश्य देखने को मिलता कि कहीं पर किसी का मांस पड़ा हुआ है, कहीं पर किसी के टूटे हाथ पड़े हुए हैं, कहीं पर किसी का टूटा पैर पड़ा हुआ है। खड़े खड़े आंखों में आंसू आ जाते कि जो तीर्थ मुझे तारने वाला, उस तीर्थ की हालत ऐसी। मगर फिर भी जिसके नसीब दमदार हो, बलवान हो, वो दादा के दरबार में पहुंच जाता। लेकिन जितना धीरज, जितना सब्र बंधा हुआ होता, वह दादा के दरबार में जाकर टूट जाता। देखता कि यहाँ दादा की मूर्ति नहीं, दादा का धड़ रखा हुआ है, दादा के धड़ की पूजा करनी। आज अगर हमारी मूर्ति पे एक स्क्रैच भी आ जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए वो दृश्य, जब दादा के धड़ की पूजा करनी, खड़े खड़े श्रावक रोने लगते, भावुक हो जाते कि हे दादा, हमारे लिए आपको इतने कष्ट सहने पड़ते हैं। दूसरी तरफ शत्रुंजय पर लोगों ने अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया। किसी को यात्रा नहीं करने देते। अगर यात्रा करनी हो तो 100 सोना मोहर, 500 सोना मोहर देनी पड़ती। मगर इसके बाद भी यात्रा हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। सारी बात ये जैन शासन को पता चलने लगी। लोगों को लगने लगा कि अब हमारे तीर्थ के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अगर आज हमें पता चले ना कि हमारे तीर्थ में हमारे भगवान की प्रतिमा जी को हटाकर किसी और भगवान की मूर्ति को विराजित कर दिया गया है, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय धर्मघोष जी महाराज साहिब व्याख्यान दे रहे हैं एक गांव में और बोलते बोलते भावुक हो रहे हैं कि इस तीर्थ को क्या हो रहा है। बैठे सभी श्रावक श्राविकाएं भी भावुक हो रहे हैं। व्याख्यान के बाद सभी घर जाते हैं। तोलासा नाम का एक श्रावक अपने घर जाता है और बैठता है। उसे कुछ नहीं सूझता, आंखें बंद करता है तो आंसू बहने लगते हैं। हे दादा, आपकी ऐसी हालत, हे शत्रुंजय गिरिराज, आपकी ऐसी हालत, आप हमको संभालने वाले, हमको तारने वाले, और आज आपको संभालने वाला कोई नहीं। वह वापस महाराज साहेब के पास जाता है और कहता है कि साहेब, क्या हम हमारे तीर्थ के लिए कुछ नहीं कर सकते? ऐसा तीर्थ जो हमें मिला, क्या हम इसके लिए त्याग तपस्या से कुछ नहीं कर सकते? क्या हम हमारे तीर्थ के लिए कोई बलिदान नहीं कर सकते? तब धर्मघोष जी महाराज साहेब कहते हैं कि तोलासा, तेरी भावना 100% शुद्ध है, परंतु आज दूसरे लोगों का प्रभाव ज्यादा है। हम क्या कर सकते हैं? बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं। फिर कहते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी ये इच्छा मेरा शिष्य विद्यामंडल सूरी और तेरा पुत्र कर्मा शाह पूरी करेगा। और ऐसे ही इस तरफ क्रिया चालू हो जाती है। उस समय हमारे जैन समाज के 2 श्रावक वास्तुपाल और तेजपाल, उन्हें पता चलता है कि अकबर राजा के पास, अकबर बादशाह के पास ज्योति रस पाषाण है। उन्हें लगता है उन्हें कि हमारे दादा के लिए एक शिला हमें मिलनी चाहिए। परंतु अकबर के पास जाए कैसे? उससे क्या कहे कि हमें हमारे दादा की मूर्ति बनानी है? वह तो उसी वक्त तलवार से हमें खत्म कर दे। तब उन्हें पता चलता है कि अकबर की माता हज की यात्रा के लिए जाती है। वे एक प्लान बनाते हैं कि अकबर की माता जब हज की यात्रा पर जाए तब सैनिकों को भेज उनका सारा सामान लूट लिया जाए। समय आने पर ऐसा ही करते हैं। इस तरफ अकबर की माता जंगल के रास्ते से गुजरती हैं और सैनिक उनका सारा सामान लूटकर भाग जाते हैं। अकबर के सैनिक चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ वस्तुपाल और तेजपाल रास्ते से निकलते हैं। अकबर के सैनिकों को गहरी चिंता में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, रुकते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ?
अकबर की माता के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ माता, क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं? वो कहती हैं, मैं हज की यात्रा पर जा रही थी, परंतु मेरा सारा सामान चोर आकर लूट गए। तब वस्तुपाल तेजपाल कहते हैं, क्या बात कर रही हैं माते, एक काम कीजिए, आप बिल्कुल चिंता न मत कीजिए। आज से मानिए वस्तुपाल और तेजपाल आपके ही पुत्र हैं। चलिए हम आपको मक्का मदीना और हज की यात्रा कराते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि वस्तुपाल और तेजपाल ने मस्जिदों में सोने के छत्र चढ़ाए, आगे आगे रहकर सोने के छत्र चढ़ाए, सोना चांदी अर्पण किए, क्योंकि इनके हृदय में भावना ऐसी शत्रुंजय गिरिराज के लिए कि दूसरे धर्म में भी ऐसी उच्च वस्तु चढ़ाई। फिर जब हज की यात्रा पूर्ण होती है, तब माता ने खूब आभार माना और कहा कि तुम न होते तो मेरी यात्रा न हो पाती। तब वस्तुपाल तेजपाल ने कहा, चलिए माता, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए, अब हम अपने घर की ओर चलते हैं। तब माता कहती है, रुको, तुम दिल्ली चलो मेरे अकबर के पास, मेरे अकबर को बताना है कि आप लोग क्या चीज हो। बहुत हाँ ना की, लेकिन अंत में वस्तुपाल तेजपाल अकबर के महल में गए। उन्हें लग्जरी रूम दिया गया रहने के लिए, कहा जितने दिन रहना हो उतने दिन रहो। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5 दिन हो गए। कितनी उनकी दृढ़ दृष्टि कि 5 दिन के बाद भी अकबर से मांगा नहीं कि हमें ज्योति रस पाषाण चाहिए। 7 दिन बाद राज्यसभा में अकबर की माता सभी बैठे हैं। माता खड़ी होती हैं और कहती हैं, अकबर, तू तो मेरा कच्चा बेटा है, वस्तुपाल और तेजपाल मेरे सच्चे बेटे हैं। मेरी इतनी बड़ी यात्रा, इन्होंने अगर मेरी सहायता नहीं की होती तो शायद मेरी यात्रा न हो पाती। फिर अकबर कहता है, परंतु माता, आपके सामान का क्या? तब वस्तुपाल तेजपाल कहते हैं कि माता, आपका सामान भी हम लेकर आएंगे। सामान तो उन्हीं के पास था। अपने सारे सैनिकों को तैयार किया और तुरंत 1 घंटे में सारा सामान एकत्रित हो गया। अकबर भी आश्चर्यचकित हो गया। कहा, क्या चीज है आप दोनों, क्या वैभव है आपका। बस फिर माता के चरणों में नमन कर वस्तुपाल तेजपाल जाने लगते हैं। अब भी ये लोग जिस उद्देश्य से आए थे उसे मांगा नहीं। तब माता ने रोक कर कहा, वस्तुपाल तेजपाल, 1 मिनट रुको। क्या हुआ माता? माता कहती है, तुमने जो मेरे लिए किया वो कोई सगा पुत्र भी अपनी माँ के लिए नहीं करता। अब मेरी एक इच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ से कोई ना कोई वस्तु देकर ही भेजूं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तब भी वो मांगते नहीं। कहते, जब एक माँ खुश होती है तब बच्चा यूं ही खुश हो जाता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब अकबर बादशाह खुद कहते हैं कि वस्तुपाल तेजपाल, जो अगर तुम इन्हें माता बोलते हो ना, तो तुम मेरे भाई हुए। मांगो ना, क्या मांगते हो, मांगो तुम। तब वस्तुपाल कहते हैं, अब मैं मांग तो लूं, मगर अगर आप उसे दे न सके तो। तब अकबर बादशाह कहते हैं, तुमने जो मेरी माँ को खुशी दी है, उसके लिए पूरे जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं कि आपके भंडार में 4 या 5 ज्योतिरस पाषाण की शिला है ना, हमें उसमें से एक शिला चाहिए। अकबर कहते हैं, तुम क्या करोगी शिला का? तब कहते हैं कि मेरे प्रभु के लिए शिला से एक मूर्ति बनवानी है। अकबर ने वादा अनुसार पाषाण दिया। पूरा पाषाण पालीतना लेकर गए और ऊपर जाकर नौटुक के अंदर छुपा दिया। कारण ये कि अगर किसी को समाचार मिल जाता तो आक्रमण वाले पाषाण को लेकर चले जाते। वस्तुपाल तेजपाल और पुजारी के अलावा किसी चौथे व्यक्ति को पता नहीं कि पाषाण कहाँ है। समय बीतता गया, धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते गए। दूसरी तरफ धीरे धीरे हमारा शासन संभलने लगा। पहले 100 सोने की मोहर देनी पड़ती कि अगर यात्रा करनी है तो 100 सोने की मोहर देनी ही पड़ेगी। जैसे तैसे कर ये सब बंद हुआ। अब जिसे यात्रा करनी हो वो मुफ्त में जा सकते, पर अब ऊपर तो बिना धड़ के दादा करे क्या। तब वस्तुपाल तेजपाल, विद्यामंडल सूरी महाराज साहेब और कर्माशाह, इन लोगों को खबर थी वस्तुपाल तेजपाल ने पाषाण रखा है। पुजारी से मिलते हैं। पुजारी पाषाण बताता है। शास्त्रकार कहते हैं कि पाषाण को देखते ही विद्यामंडल सूरी महाराज साहेब और कर्माशाह सेठ भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि वस्तुपाल तेजपाल, तुम्हारी दूरदृष्टि कितनी।
कि मेरे आदिनाथ दादा के लिए कोई छोटा मोटा पाषाण नहीं, पर इतना उच्च पाषाण। कारीगरों को बुलाया गया जिनालय बनवाने के लिए। कारीगरों को बुलाने से पहले उनका बैकग्राउंड देखा। इनका जितना कर्जा था उससे डबल कर्जा देकर इनका कर्जा दूर किया। परिवार वाले सभी को लाख लाख सोने की मोहर दी। कहा कि तुम जितने दिन यहाँ रहोगे उसका पगार दूसरा, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को कोई परेशानी ना हो। वे आए। उसके बाद जब दादा की मूर्ति बनने की बात हुई, तब सोने की कुंडल दिए, सोने की घरेड़ा दिए और दादा की मूर्ति बनवाई। विद्या मंडल सूरी महाराज साहेब जाए, कर्माशाह सेठ जाए कि ऐसे नहीं ऐसे बनवाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाना। फिर मूर्ति तैयार हुई और अत्यंत अत्यंत रोमांच हुआ कि दादा अभी ऐसे लग रहे हैं तो विराजमान होने के बाद कैसे लगेंगे। फिर पूरे जैन समाज में समाचार फैलाए कि वैशाख सुद छठ के दिन शत्रुंजय गिरिराज पर आदिश्वर दादा की प्रतिष्ठा जोर शोर से होगी। ढोल नगाड़े बजने लगे। आनंद छा गया कि जिस जमाने में शत्रुंजय गिरी पर जाने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता था, धड़ की पूजा करनी पड़ती थी, आज वहां पूरे आदिश्वर दादा विराजमान होंगे। गांव से लोगों के टोले टोले आए। जितने भी आचार्य भगवंत थे सारे अपने समुदाय को लेकर पालीतना में आए कि ऐसे दादा की प्रतिष्ठा महोत्सव हमें कब देखने को मिलेगी। दिन बीतते गए, प्रतिष्ठा का दिन आ गया। प्रतिष्ठा के दिन 500 आचार्य भगवंत अपने शिष्य के साथ बैठे हैं। लाखों श्रावक श्राविक परिवार बैठे हैं। तब प्रश्न आया कि दादा की प्रतिष्ठा कराए कौन? दादा की पलेठी पे जो नाम लिखे वो किसका होगा? चलो मूर्ति बनाने का नाम तो कर्माशा सेठ का होगा, लेकिन प्रतिष्ठा कराएगा कौन? तब 500 आचार्य विचार विमर्श करते हैं। उसमें से एक नाम निकलता है विद्या मंडल सूरी का। तब विद्या मंडल सूरी महाराज साहेब कहते हैं कि मेरी इतनी लायकी नहीं जो मैं ऐसे दादा की प्रतिष्ठा करा सकूं। तब सब कहते हैं कि यही आपकी सरलता है कि आप इस प्रतिष्ठा को कराएं। 500 आचार्यों में से आपका मौका मिला, मगर फिर भी आप कहते हैं, आप मना कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि ये प्रतिष्ठा आप ही कराएं। तब विद्या मंडल सूरी महाराज साहब कहते हैं, एक शर्त है। कैसी शर्त? तो कहते हैं, मैं प्रतिष्ठा तो कराऊं, लेकिन फिर भगवान के ऊपर मेरा नाम नहीं लिखाया जाएगा। नाम आएगा इति सुरे, कि जिन शासन में जितने आचार्य भगवंत हैं उन सभी ने मिलकर ये प्राण प्रतिष्ठा कराई। सभी की आंख में आंसू आ जाते हैं और फिर धूमधाम से त्रिलोकीनाथ परमात्मा प्रथम तीर्थंकर आदिश्वर भगवान की प्रतिष्ठा शत्रुंजय गिरिराज पर होती है।